नमस्कार, मैं हूं ईशांत सूदन और जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। पांचों सीटों पर बहुत जल्द चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर जो कि पूर्व में एक रियासत थी और अब यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में 5 लोकसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों पर मतदान करने वालों की जो संख्या है वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। 5 सीटों पर मतदान करने वालों की जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो कुल 86,93,788 वोटर्स हैं, यानी कि लगभग 87 लाख के करीब वोटर्स जो हैं वो मतदान करेंगे इस आने वाले चुनाव में। और जिसमें अगर मैं बात करूं कठुआ उधमपुर डोडा सीट की, कठुआ उधमपुर डोडा सीट में 16,20,394 वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष यानी कि अगर मैं मेल्स की बात करूं 8,44,269 मेल वोटर्स हैं और जो महिलाएं हैं वो 7,76,107 हैं। इसके साथ ही स्पेशली विशेष खास जो थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर के 18 ऐसे मतदाता हैं जो थर्ड जेंडर की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और कुल मिलाकर कहूँ कि 18 वोटर्स हैं जो कि अर्धनारीश्वर का रूप है। इस वक्त मैं चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं और जो आंकड़े हमारे पास हैं इसमें प्रदेश के पूरे जम्मू कश्मीर की 5 सीटों के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास हैं। जिसमें जम्मू की मैं बात करूं, जम्मू में जो जम्मू की सीट है 17,67,837 वोटर हैं। उधमपुर जिसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। राजौरी सीट की बात करूं 18,33,571 वोटर्स हैं। श्रीनगर की जो सीट है 17,43,745 वोटर हैं और बारामूला की जो सीट है उसमें हमारे 17,28,241 वोट हैं। अब इस वोट शेयर में अगर हम कैटेगरी की बात करें जिससे ये तस्वीर थोड़ी और साफ हो पाएगी कि पूरे जम्मू कश्मीर में यानी कि 5 सीटों के बंटवारे में पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह की आबादी है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट पूरे JNK में जो वोट है वो 7.38% है, यानी कि लगभग 7.5% के आसपास की जो आबादी है, जो मतदाता हैं वो SC कैटेगरी से हैं। उसके साथ अनुसूचित जनजाति जिन्हें शेड्यूल ट्राइब हम कहते हैं, उनके जो मतदाता हैं उनकी आंकड़ों की बात करूं तो 11.91% अप्रॉक्सीमेटली लगभग 12% के जो मतदाताओं की आबादी है वो ST कैटेगरी से बिलोंग करती है। उसके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें हम OBC भी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो अनुमान के तौर पर 7% हैं। और जो एक मेजर चंक ऑफ द वोटर्स है यानी कि मतदाताओं की एक बड़ी आबादी जो है वो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कास्ट से है। अभी का जो सूरत हाल है पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल 6 सीटें हैं। जो मौजूदा 3 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 3 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। अभी अगर मैं कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा जो है वो एक मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, बार बार अटकलें लग रही हैं और खबरें जो बाहर आ रही हैं सूत्रों से कि चौधरी लाल सिंह को मनाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस कर रही है। वहीं चौधरी लाल सिंह को चुनावी मैदान में उतरता देख उनके पुराने साथी और अब के प्रतिद्वंदी गुलाम नबी आज़ाद भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से उतार सकते हैं। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले ही अपना चेहरा जो है वो इस मैदान में उतार चुकी है,
उसके लिए जब मुकाबला थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा अगर चौधरी लाल सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से जीएम सरूरी इस चुनावी मैदान में उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को जीतने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। बहुत जल्द और अपडेट्स लेकर दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद।